हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। देखिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है, तो इसका रीजन आयंस का माइग्रेशन होता है। देखिए, जब किसी सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डिप करके उन पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो आयंस का माइग्रेशन एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ होता है और इसी आयंस के माइग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब कैटायंस की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से एनायंस की बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। फिर बात करते हैं कंडक्टेंस की। इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जिस इजीनेस के साथ फ्लो करती है उसी को हम उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कहते हैं। अब इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, तो इस तरह से जी की वैल्यू आर की रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती हैं। अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती हैं, तो इस तरह से कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स हो सकती है, या इसको हम मो या सीमेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। अब किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हम L की वैल्यू अगर 1 मीटर पुट कर दें और A की वैल्यू अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दें तो R की वैल्यू जो है वो रो के इक्वल हो जाएगी। तो इसके बेसिस पर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 1 मीटर लेंथ का एक स्पेसिमेन लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है तो उस स्पेसिमेन की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो देखिए, इसकी हेल्प से हम रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ को हम मीटर में ले रहे हैं, तो यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो रो की यूनिट ओम मीटर आ जाएगी। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये हो जाएगी इन दोनों में रिलेशन। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। देखिए, इस टॉपिक से पहले हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसकी डेफिनेशन क्या थी? 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर कंडक्टेंस वर्ड यूज करते हैं तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम रो की वैल्यू पुट करते हैं, फिर 1/r को हम कंडक्टेंस लिख सकते हैं, तो इस तरह से कप्पा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी यूनिट। यहाँ पर L की यूनिट मीटर हो जाएगी, A की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी और कंडक्टेंस की यूनिट सीमेंस हो जाएगी, तो इस तरह से एक m कैंसिल हो जाएगा और कप्पा की यूनिट ये आ जाएगी। फिर बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये सिर्फ मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए सूटेबल होता है। मीन्स इसकी हेल्प से हम मेटल की कंडक्टेंस को मेजर
कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की बात करें तो उसको मेजर करने के लिए हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूज करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए गिवन सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो उसके आयन से जितना भी कंडक्टिंग पावर प्रोड्यूस होता है उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। फिर बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। इसको हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। देखिए गिवन सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उससे जो कंडक्टिंग पावर प्रोड्यूस होती है उसी को हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक मीटर में इलेक्ट्रोलाइट के C मोल प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1/c क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से लैम्डा m की वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस हो जाएगी और यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं और इसको हम 1/c से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं तो लैम्डा m की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी यूनिट। देखिए कप्पा की यूनिट ये होती हैं और कंसंट्रेशन की यूनिट ये होती हैं। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से मोलर कंडक्टेंस की यूनिट ये आ जाएगी।